कि अच्छा चलिए मैं आपकी वधू स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं आपके वाम भाग में तभी आऊंगी जब आप कुछ हमारी शर्तों का पालन करेंगे तब। वर भी कहता है अच्छा चलो ठीक है, हम उन शर्तों का पालन तो करेंगे, पर जरा हम वो शर्तें तो सुने, आखिर वो शर्तें हैं कौन सी। तो कन्या कहती है सुनिए, चावल दे दिहन है। पहली शर्त कहती है कन्या कि तीर्थ व्रतोपद्यान यज्ञदानम मया सह तम यदि कर्म कुर्याः वांगयामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। वर से वधू कहती है कि आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी व्रत का उद्यापन करते हैं अथवा किसी व्रत का पालन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं अथवा उस यज्ञ में जो दान देते हैं आदि विभिन्न प्रकार के जो कुछ भी कर्म करते हैं, यदि आप उन सभी कर्मों में मुझे संग लेकर के चलना स्वीकार करें तो हम आपके वाम भाग में आ जाएंगे। वर कहता है अच्छा चलो ठीक है, जरा दूसरा वचन भी तो कहो, आखिर दूसरा वचन क्या है। कि हव्य प्रदान रमरान पित्रान काव्य प्रदान यदि पूजे यथा वांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरा वचन कहती है कि आप देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए यदि कव्य दान करते समय मुझे संग लेकर के चलना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। कन्या तीसरा वचन कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम कुर्या वा पशूनां परिपालनं च वा शांत रहिए, यदि तुहिन को बता ले को तो हमें चुप हो जाइए। वांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। कन्या तीसरा वचन कहती है कि आप परिवार का पालन करें अथवा गौ इत्यादि गौ का पालन करने उनके पालन पोषण में जो सामग्री लगे, जो सलाह लगे, यदि आप उन सभी कर्मों में मुझे संग लेकर के चलना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। कन्या चौथा वचन कहती है कि आय व्यय धान्यम धनादिकानां पृष्ठवा निवेशं च गृहे निर्दध्याः वांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कहती है कि आप कोई अन्न कमा के लाते हैं, कोई धन कमा के लाते हैं, उसको संचित रखना अथवा खर्च करना यदि आप मेरे सलाह से यदि करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। पांचवा वचन कहती है कि देवालयाराम तड़ाग कूपी विरदध्या यदि पूजे यथा वांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। आप किसी मंदिर का निर्माण कराते हैं, किसी बाग का निर्माण कराते हैं, किसी बावली का निर्माण कराते हैं, तो उसकी पूजा और प्रतिष्ठा में यदि आप मुझे संग लेकर के चलना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। छठा वचन कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरारांतरे वयदा विदध्या क्रय विक्रयौ तुम वचना वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचखष्टमम। आप देश में रहें अथवा विदेश में रहें,
आप किसी वस्तु को खरीदें अथवा बेच डालें, आप किसी वस्तु को खरीदें अथवा बेचने का कार्य करें, तो यदि आप उसमें मेरी सलाह लेकर के वह कार्य करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। वर कहता है अच्छा चलो ठीक है, 6 वचन तुमने बड़े सुंदर कहे, अब जरा 7वां वचन, तुमने तो 7 ही वचन कहे थे ना। तो कन्या कहती है हाँ 7 ही वचन है। तो वर कहता है अच्छा चलो ठीक है, 6 वचन तो तुमने बढ़िया सुनाया, अब 7वां वचन तो सुनाओ। वो क्या है कि न सेवनीया यदि पार किया भवोद भावनी कामनीति वांगयामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। कन्या कहती है पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आप उसका सेवन नहीं करेंगे। कुछ हमारे संत महंत अनेकानेक व्याख्याएं करते हैं। एक संत ने कहा यदि स्वर्गलोक से अप्सरा भी आ जाती है तो आप उसका सेवन नहीं करेंगे। यदि वरुण चंद्र इत्यादि देवताओं का यदि आप साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करते हैं कि आप मेरे अतिरिक्त पराई स्त्री का सेवन नहीं करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। वर कहता है हम तुम्हारे 7 वचनों का पालन करेंगे। लेकिन कन्या कहती है लेकिन क्या? वर कहता है लेकिन यदि हमारे भी आप कुछ वचनों का पालन करें तो हम आपके समस्त 7 वचनों का भली भांति पालन करेंगे। पहला वचन कहता है वर्ण क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोसितम भारत का। जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम खूब क्रीड़ा करना, खूब आमोद प्रमोद करना, खूब जो है तो तेल लगाकर चोटी गूंथना, सामाजिक उत्सवों में जाना, देवताओं का दर्शन करना, खूब हंसी मजाक करना, पराए घर में जाना। लेकिन यदि मैं घर पर ना रहूं तो तुम्हें इन समस्त बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। दूसरा वचन कहता है ओम विष्णुर्वैष्णवा नरः साक्षी ब्राह्मण स्वजा स्वज्ञाति बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्यं च साक्षित्वं ममागता। वर कहता है दूसरे वचन में कि हम विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण और 5वें ध्रुव तारा इन सब को साक्षी मान करके हम तुमसे यह वचन कह रहे हैं। तीसरा वचन कहता है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्तम वरानने। हमारे सदैव चित्त के अनुकूल चित्त रखना, हमारे वाक्य का कभी उल्लंघन नहीं करना, जो मैं कुछ कहूँ उसका सदैव तुम पालन करना, और जो कुछ भी मैं वाक्य तुमसे गुप्त रूप में कहूँ उसको सदैव किसी से नहीं कहना। सदैव मतलब गुप्त ही उस वाक्य को रखना है। और चौथे वचन में कहता है कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बांधुनाम भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपालनं च पतिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना, हमारे भाई बांधुओं के प्रति सदैव भक्ति भाव का आदर सत्कार का सुंदर